Hello everyone, welcome back to Sol English. My name is Vikas Yadav, and in this video today we will discuss about how to make our front page of answer sheet. इस वीडियो को बहुत लंबा बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल शॉर्टली इसमें जो जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को वाइल मेकिंग फ्रंट पेज कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले जब भी आप फ्रंट पेज बनाओगे आपको अपना नेम लिखना है और सबसे टॉप पर आपको पेज नंबर लिखना है, ठीक है। एग्जामिनेशन रोल नंबर एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, नेम ऑफ द प्रोग्राम, आपका कोर्स कौन सा है, बीए प्रोग्राम है, बीकॉम प्रोग्राम है, बीएससी है या बीए ऑनर्स है। आपको अपने कोर्स के बारे में अपना जो कोर्स है आपका उसके बारे में आपको लिखना है। देन नेक्स्ट सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, यूनिक पेपर कोड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जब भी एग्जामिनर जब चेक करेगा सो विद द हेल्प ऑफ यूनिक पेपर कोड ही कैन ईजिली नो कि आपका जो पेपर है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये यूनिक पेपर कोड कहाँ मिलेगा? आपका जब एडमिट कार्ड आएगा वहाँ पर आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, 4 एग्ज़ाम्स होंगे, चारों के यूनिक पेपर कोड आपको मिल जाएंगे। टाइटल ऑफ द पेपर, भाई टाइटल ऑफ द पेपर जो है ये नेम है, आपके पेपर का नेम है। आपका जो पेपर है, आपका जो एग्ज़ाम है वो हिंदी ए है या मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक है या इंग्लिश ए फ्लुएंसी है, वो आपको पेपर का नेम लिखना है। देन यू आर सपोज टू राइट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ द कॉलेज। अब इसमें अगर किसी बच्चे का जो रेगुलर NCWEB हैं तो दे आर अलॉटेड कॉलेज, उन लोगों को कॉलेजेस जो हैं वो अलॉट कर रखे हैं। बट हम जो सॉल स्टूडेंट हैं तो उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं किया होता तो वो लिख सकते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या वो SOL भी लिख के छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट, डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, ये भी लिखना है। आपकी जो अभी गाइडलाइंस आई है उसमें मेंशन है डेट, अब मंथ और ईयर आपको मेंशन करना है। फिर आपका आवर्स और मिनट्स, यानी कितने घंटे का आपका एग्ज़ाम है। 4 आवर्स का है तो 4 आवर्स लिख के आप लोगों को छोड़ देना है। देन इफ़ यू कम डाउन देन यू विल सी आंसर नंबर 1। आपको आंसर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो है जो भी आपका आंसर आप लिखने जा रहे हो आपको उसको लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो है हमारा जो फ्रंट पेज है क्या हमें हर आंसर लिखते, मतलब जब भी हम कोई से भी क्वेश्चन का आंसर लिखने का हमें बनाना पड़ेगा? यस जी, बनाना पड़ेगा आपको। मतलब आप कोई सा भी आंसर लिखो आपको ये फ्रंट पेज जो है ये ज़रूर आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद चाहे आप पहले का आंसर लिखो चाहे आप दूसरे का आंसर लिखो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ रखा है, मेरा 1 आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया, मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। अच्छा ये ध्यान रखना लास्ट में आपको सिग्नेचर जरूर करना है हर एक पेज पे। और ये तो हो गया चलो फ्रंट पेज का। अगर आप दूसरे पेज की बात कर रहे हो, आपने यहाँ से आंसर लिखना शुरू करा है, ठीक है, आप आगे दूसरे पेज पे आ गए हो, आप वहाँ पर भी आप आंसर अपना अगर लिख रहे हो तो आपको सबसे टॉप पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है एंड राइट हैंड साइड पे जैसे कि मैंने पहले बताया आपको पेज नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। और आप एग्जामिनेशन रोल नंबर के जस्ट साइड में या राइट हैंड साइड में बिल्कुल आप सिग्नेचर कर सकते हो या लास्ट में भी आप बिल्कुल डाउन पे आप बॉटम पे सिग्नेचर कर सकते हो, ठीक है। ये आपके और पेजेस के मैंने बता दिया। अब सभी पेजेस में आपको पेज नंबर डालना है और आपके फ्रंट पेज में आपकी सारी डिटेल्स तो पहले से ही अवेलेबल है। बाकी जो आपके अदर पेजेस होंगे उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सबसे टॉप पर लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जामिनेशन रोल नंबर और फिर वो आपका पेज नंबर आ जाएगा बिल्कुल टॉप पर एंड उसके जस्ट नीचे आप अपने सिग्नेचर कर सकते हो और आपको अपने सिग्नेचर करने ही हैं, ठीक है। सो आप आई होप ये आपको हेल्पफुल होगी और आपका मतलब जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं होते यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।